अगला टॉपिक आता है फंडामेंटल एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज़। अब फंडामेंटल क्वांटिटी, देखो नाम से समझ में आ रहा है फंडामेंटल क्वांटिटी जो है वो फंडामेंटल होगी, मतलब ऐसी क्वांटिटी जिसको कि किसी और दूसरी फिज़िकल क्वांटिटी की कोई हेल्प ना चाहिए हो, तो वो होती है फंडामेंटल क्वांटिटी। मतलब जैसे आप ऐसे समझो कि एक बहुत बड़ी सेना है, ठीक है, उसमें बहुत सारे लोग हैं, 50 लोग हैं, और उस सेना का एक कमांडर है। तो जो कमांडर है वो जो बोलेगा वही सारे सेना फॉलो करेगी। तो कमांडर जो है फंडामेंटल हो गया और सेना जो हो गई वो डिराइव्ड हो गई। तो इस तरीके से आप समझ लो फंडामेंटल ऐसे होता है। इन फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को ही इस्तेमाल करके हम दूसरी अलग अलग तरीके की क्वांटिटीज़ बनाते हैं। अब जैसे देखो पहली क्वांटिटी हो गई मास। तो मास को हम लोग देखो यूनिट जो है इसको किलोग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं और केजी इसका सिंबल होता है। और ऐसे ही ये सारी क्वांटिटीज़ देखो मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और एक ये दो जो होती हैं ये सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ होती हैं, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल को रेडियन और सॉलिड एंगल को स्टेरेडियन। तो ये इनके सिंबल्स होते हैं। इन कितनी हो गई हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 क्वांटिटीज़ को ही इस्तेमाल करके अलग अलग तरीके से हम लोग इस्तेमाल करेंगे तो दुनिया भर की जितनी डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हैं वो निकल के आ जाएंगी। जो पूरी फिज़िक्स होती है वो सारी इन्हीं 9 क्वांटिटीज़ को अलग अलग तरीके से मिलाने से बन जाती है। तो ये होता है फंडामेंटल क्वांटिटी। तो अगली हो गई डिराइव्ड क्वांटिटी। डिराइव्ड क्वांटिटी क्या होती है, अब देखो जैसे टाइम और टेम्परेचर को मल्टीप्लाई करके एक यूनिट बना दो, अलग कोई चीज़ बना दी और उसको बोल दिया आपने कोई अलग चीज़ बोल दी, तो वो हो गई डिराइव्ड क्वांटिटी, क्योंकि वो इस फंडामेंटल क्वांटिटी को इस्तेमाल करके एक चीज़ आपने बना दी। तो वैसे ही देखो इसका एग्ज़ाम्पल, जैसे एरिया होता है किसी चीज़ का, तो एरिया जो होता है वो लेंथ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ। जो एरिया का यूनिट होती है वो क्या होता है, वो यूनिट होती है मीटर स्क्वायर। तो उसमें मीटर 2 बार होता है ना, और वैसे ही वॉल्यूम जो होता है वो मीटर क्यूब होता है, तो मीटर उसमें 3 बार होता है। तो ऐसे ही डिराइव्ड क्वांटिटीज़, अब जो वॉल्यूम है ये डिराइव्ड क्वांटिटी है और जो ये लेंथ का जो मीटर है ये फंडामेंटल क्वांटिटी है। मीटर को हमने इस्तेमाल किया 3 बार, फंडामेंटल क्वांटिटी का 3 बार इस्तेमाल किया तो एक डिराइव्ड क्वांटिटी बन गई। यहाँ पे फंडामेंटल क्वांटिटी का 2 बार इस्तेमाल किया तो एक और फंडामेंटल ये डिराइव्ड क्वांटिटी बन गई एरिया। तो ये होता है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती है और डिराइव्ड क्वांटिटी क्या होती है।